मैं चाहता हूं कि जब वोटिंग के समय में छुट्टियां पड़ी थी, तुम लोग शिमला और हरिद्वार और ऋषिकेश और घूमने निकल गए थे, पिकनिक स्पॉटों पे निकल गए थे, और मुस्लिम समुदायों के लोग अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए फ्लाइट की टिकट केवल मुस्लिम समाज से, अगर कोई बिहार में रहता है, अगर उसका आधार कार्ड दिल्ली का है तो दिल्ली देने आया, और दिल्ली का बंदा कोई बिहार का रहने वाला है तो दिल्ली से बिहार फ्लाइट की टिकट करवा करके गया है, या रोडवेज से गया है या ट्रेन से गया है, लेकिन अपने कैंडिडेट को जिताने गया है। जली ना, तेरी भी जली ना। तुम लोगों के तरह ऐसो अय्यासी और हरामखोरी क्लब डिस्को बार में नहीं करने दिया। भाई देखो, मैं बता रहा हूँ, यही जे चंदे हमारे बीच में, उनको पता है कि अगर हम अपने कैंडिडेट को अगर प्रधानमंत्री बनाएंगे तो अभी हम लोग बने रहेंगे, उन्हें पता है। अच्छा। बच्चों को, अगर उनके 2 बच्चे हैं, खुद तो निकम्मे हैं माँ बाप, और अपने 2 बच्चों को भी निकम्मा बनाने के लिए पिकनिक पे चले गए, और यहाँ वोटिंग पड़ रही थी और लाइन मुस्लिम समाज की दबा करके लगी हुई थी। बुलडोजर का तेल निकला, बाबा का तेल निकला। अब अरे कट के आ गया। नफरत बोलो, हम मोहब्बत वाले लोग हैं। शाबाश बेटा। प्रभु श्री राम का जितना नाम लेंगे उतनी सीटें हारेंगे। राम तुम्हारा है? राम पूरे देश का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखे क्या हाल हुआ बुलडोजर का। बुलडोजर का तेल निकला, बाबा का तेल निकला। भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। नहीं। बहुत सारे लोग गाली देने लगे अयोध्या वासियों को कि बताओ मोदी जी को हरा दिया, वो राम को लेकर आए थे। अब बताएं क्या कह रहे हैं कि गर्मी बहुत थी इसलिए हिंदू वोट डालने नहीं निकला। आप लोग उसी तो प्रधानमंत्री नहीं बना रहे हैं। चेहरा देखा है ना, 3 दिन से कपड़े नहीं बदल पाए हैं। पहले तो हर घंटे में कपड़े बदलते थे, परसों सब पहने हैं, हरी सदरी वो आज तक पहने हैं। पहले तो क्या कहते थे, शेर अकेला आया है, अब जरूरत पड़ी नीतीश जी आ जाइए, नायडू जी अब मोदी जी को रात में नींद नहीं आएगी, जो आँख खोले रहेंगे। अरे नीतीश जी भाग तो नहीं गए, नायडू जी भाग तो नहीं गए, चाहिए बैसाखी की सरकार। हाँ, अरे वो शेर है भाई साहब, शेर अकेला आता है। आप किस पार्टियों को झूठ में नहीं आता है? झूठ में कौन आता है? आप समझदार हैं। गजब बेइज्जती है। जो राम को लाए हम उनको लाए हैं, राम ने कहा हम तुमको भी नहीं लाएंगे, कहा परेशान हो। 272 बहुमत का आंकड़ा चाहिए होता है। अब बैसाखियों पे टिके हुए, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू ने इन्हें सहारा दे रखा है, दूसरी तरफ नीतीश बाबू ने सहारा दे रखा है। अब उनकी हालत क्या हो गई है? सोशल मीडिया में आपने देखा ना, अक्सर वो निब्बा निब्बी चलते हैं। मेले बाबू ने थाना थाया, मेले बाबू ने पानी पिया, मेले बाबू ने ब्रेकफास्ट करा। अब उनकी वो हालत हो रही है मोदी जी की। तुतलाने तो वैसे ही लगे। राष्ट्रपति भवन में जिस दिन आपने देखा होगा भाषण दे रहे थे, ओ एंटेटाइजर एंटेटाइड, मैं पीएम, वो इधर से पर्चा पकड़े, इधर से पर्चा पकड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। बाकी आपने उनकी लगातार भाव भंगिमाएं देखी होंगी, लगातार किस तरह से उनका डाउनफॉल हुआ पड़ा है। घमंड बिल्कुल चूर चूर हुआ पड़ा है। इसी तरह अभी मैं भागीरथ से आ रहा हूँ, बरनौल की बहुत जबरदस्त शॉर्टेज हुई पड़ी, पता चला कि भक्त लोग आए थे, खरीद के लेके गए हैं। अयोध्या से हारे हैं, उड़ीसा से जीते हैं, तो उड़ीसा में पकड़ के जाके जगन्नाथ। अयोध्या से तो हार गए, तो राम को छोड़ दिया ना, अब भगवान ने हरा दिया। अच्छा, और का? लेकिन उन्हें भगवान के लिए तो मजाक करोगे, भगवान है मिट्टी का खिलौना समझोगे, भगवान है बिल्कुल समझ लोगे मिट्टी का खिलौना है। राजनीति करोगे, अंतर्धान है वो सब। लेकिन वो तो कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो दुनिया को लाया है उसको कोई लाने वाला नहीं है मैडम। शाबाश बेटा। गर्मी जो अभी दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसकी। तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। संसद के सेंट्रल हॉल की पहली कतार में बैठे सीएम योगी पर जब भी कैमरे की नजर पड़ी, उनके चेहरे से मुस्कान गायब थी। भाव ऐसे थे जिस पर खबरें बनने लगी। कहा जाने लगा कि योगी यूपी में हुई हार के गम में डूबे हुए हैं। बुलडोजर का तेल निकला, बाबा का तेल निकला। देखे क्या हाल हुआ बुलडोजर का। प्रभु श्री राम का जितना नाम लेंगे उतनी सीटें हारेंगे। राम तुम्हारा है? राम पूरे देश का। नरेंद्र मोदी जाए राम मंदिर, अब तो मालूम है राम का नारा ही बंद कर दी मोदी जी। नरेंद्र मोदी
चाड़ा दूसरों को घुसने नहीं देते थे, उनको एक ही गुलदस्ता बार बार चिपकाया जा रहा था। मेरे प्रधानमंत्री झोपड़ी में थे, उनके माँ बाप ने अपने जन्म में नहीं सोचा होगा उनका बेटा प्रधानमंत्री तो दूर मुख्यमंत्री भी बनेगा। कमाया है खुद से, अपने शौर्य से, अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से कमाया है, किसी परिवार की विरासत से कमाया नहीं है। जैसे 2 इडियट साथ घूम रहे हैं, 3 इडियट 2 इडियट। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 3 इडियट वाली बात करी है, बिल्कुल सही कहा। रणछोड़ दास चांचड़ ने ऐसी तैसी कर दी थी, वो साइरस की और उसकी कौन थे, याद रखना इस बात को। मोदी का जलवा खत्म, 400 का हलवा हजम। मोदी और शाह ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। कैसा? अभी बदत है। मैं पिछले 5 सालों से बता रही हूँ कि मोदी और शाह हिंदू मुसलमान करके अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं पिछले 5 सालों से कह रही हूँ कि धर्म के नाम पर भड़काना ठीक नहीं है। मैं पिछले 5 साल से कह रही हूँ कि जुलूस निकालिए, लेकिन मस्जिदों पर चढ़कर झंडे लगाना ठीक नहीं है। मैं पिछले 5 साल से बात कह रही हूँ कि तुम्हारी औकात राम को लाने की नहीं है। मैं पिछले 5 साल से कह रही हूँ कि भैया नौकरी रोजगार पर बात करो। मैं पिछले 5 साल से कह रही हूँ कि चीन को क्लीन चिट देना बंद करो, लेकिन इतने सालों में मोदी को लगता रहा कि प्रज्ञा मिश्रा तो सरकार विरोधी पत्रकार है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। जैसे कि हम सब देख सकते हैं, पूरा आजमगढ़ भगवा में हो गया है और सब जगह कमल का फूल दिख रहा है। पूरे आजमगढ़ में कमल खिल रहा है, बस इसी बात की खुशी है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? पानी आ गया। कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीते जा सकते और ये बात बीजेपी को अब समझ लेनी। ओल्ड सेइंग दैट ट्रबल्स नेवर कम्स अलोन। मुसीबत अकेले नहीं आती है, आइए बहना, सच्ची बता रहा हूं, हर तरफ से आ रही है। स्टार्ट करते हैं इनसे। 4 जून के दिन ही इनका मूड खराब हो गया था, शक्ल देखो, और अब इन्होंने गाली देना भी शुरू कर दी है। 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। चलिए रागे नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। गोदी मीडिया का सबसे मजबूत पिलर जो अब But try to understand that this guy is Padma Bhushan. How can he abuse a female on live TV? नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। मतलब जस्ट इमेजिन करो, अगर तुलसी होती तो कितना बड़ा इशू बना देती। माफी मांगो राजा शर्मा, माफी मांगो। वो क्या कर रही है आजकल? कुछ नहीं। बट सीरियसली इट वाज नॉट इवन फनी। तो गोदी मीडिया का ये मजबूत पिलर आपा पापा कर रहा है। कई तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। द स्टेटमेंट ऑफ RSS चीफ मिस्टर मोहन भागवत, या ही सेड प्लीज मणिपुर को देखो, प्लीज वेक अप, लिसन टू हिम। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। 1 साल से ज्यादा हो गया यार, मणिपुर का मन ही निकला मित्रों। एंड ही इज ऑल्सो सेइंग कि स्पर्धा में भी मर्यादा होनी चाहिए, सत्य का उपयोग ना करना। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए। मतलब वो जो झूठ बोले गए, इतना बोलने की जरूरत नहीं थी, जस्ट लिसन टू हिम। परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। मतलब इनडायरेक्टली ये भी बोल रहे हैं कि मोदी जी बहुत झूठ बोलते हैं। आइए बहना।